श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिवंगत ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के रिक्त पद पर हरदोई के कृष्ण मोहन को सर्वसम्मति से नया ट्रस्टी चुना गया है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद 2012 में महाराष्ट्र कैडर से भारतीय वन सेवा में सेवानिवृत्त हुए और तब से समाज सेवा में सक्रिय हैं। वहीं ट्रस्टी राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से खाली पद पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के प्रति पर चर्चा हुई। ट्रस्ट ने बताया कि सिविल वर्क तेजी से पूरा हो रहा है, जिसके बाद डिस्प्ले वर्क शुरू होगा। संग्रहालय में लगभग 20 गैलरी होंगे, जहां भारत और विश्व के विभिन्न भाषाओं और परंपराओं में रामायण की प्रांतीय चित्र और आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित होंगे। आईआईटी मदरस आधुनिक तकनीक से डिस्प्ले तैयार कर रहा है। निपेंद्र मिश्र ने भरोसा जताया है कि संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा और अयोध्या की पहचान को और भव्य रूप देगा। गई हैं। सभी संक्षेप में जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी आपको रोज मिलती ही रहती है। जैसे बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो गया, अब निर्माण शुरू होगा। अब मैं कह सकता हूं कि 1 साल में बन जाएगी और ये भी कह सकता हूं नहीं बनेगी। तो भविष्य के बारे में क्या बोलना है? तो इन सब ये निरर्थक बातें हैं। निर्माण कार्य की ये इररिलेवेंट चीजें हैं। रेलेवेंट चीजों पर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, इसका निर्माण कार्य अभी सिविल वर्क चल रहा है और सिविल वर्क पूरा होने के बाद डिस्प्ले वर्क होगा। वो डिस्प्ले वर्क उसमें एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का है, वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर 4 गैलरीज हैं, वो दिखाया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है आईआईटी मद्रास उसको कर रहा है। 3D 4D 5D वो 7D कर रहा है। 7D अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता। आपकी कल्पना में आता हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए उतना लिखो या उतना लिखकर समस्याएं पैदा मत करो। कोई मेरे से सवाल पूछेगा, मैं कहूँगा मुझे मालूम ही नहीं। आईआईटी मद्रास एक हिस्सा बना रहा है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। क्या बना रहा है? अब मालूम ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शब्द को सार्थक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द यहाँ सार्थक हो, ये प्रयास है। शेष लगभग 20 गैलरी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होंगी। टोटल 20। भारत में रामायण की जितनी प्रतियां हैं, बंगाल में कृतिवास है, केरल में आध्यात्म रामायण है, तमिलनाडु में कंब है, वाल्मीकि के बारे में हम सब जानते हैं। हर राज्य की अपनी हर भाषा की है। वो यहाँ लोगों को पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए उपलब्ध रहेंगी। सारे संसार में राम को किस प्रकार मनाया जाता है, कहीं कठपुतली के द्वारा भी मनाते हैं। तो दुनिया में राम को किस ढंग से समाज श्रद्धा करता है, उसका यहाँ प्रयास है। भारत में तमाम म्यूजियम है। वहाँ राम से संबंधित कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स, चित्र जो संबंधित म्यूजियम, अयोध्या म्यूजियम को गिफ्ट कर सकते हैं, 30 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं।
इसकी बातचीत चल रही है। एक नौजवान मेरे संपर्क में आया है जिसने कहा कि मेरे पास 52 प्रकार की रामायण है। अब ये एक नौजवान लड़के पर 52 रामायण है, उसने मुझे कहा मेरे पास 52 रामायण है ओरिजिनल। ऐसे लोगों को, सब संबंधित लोगों को किया जा रहा है। संजीव सिंह इसी जनपद का है, दिल्ली में मुझे नहीं, वो लड़का मुझे मिला दिल्ली में, रहने वाला अयोध्या का है। संजीव सिंह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। संजीव सिंह नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड हैं। उनको ये काम सौंपा गया है कि वो इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। आप लोगों के ध्यान में एक बात और आनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा जी अनेक वर्षों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में के काम कर रहे हैं और उन्होंने 3 मूर्ति भवन उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया है, तो उनको इस विषय का अनुभव है। हम केवल श्रोता हैं, तो इसलिए ये माना जाए कि वो अच्छा बनेगा।